चांडिल थाना अंतर्गत एक घटना घटी थी जिसमें कल्पना स्टूडियो के मालिक दिलीप गुराई को नृशंस हत्या कर दी थी। इसके लिए हत्या होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर थे अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक डिल्सन बिरुवा, संतन कुमार तिवारी, बजरंग कुमार महतो, विक्रमजीत पांडे, आलमचंद महतो, असलम अंसारी, सुमित तिर्की, अमित कुमार और राहुल कुमार। तो ये एक बड़ा टीम बना। उसके बाद काम के उद्भेदन की दिशा में हम लोग काम उसके बाद हम लोग को 2-3 दिन लगा, पर सफलतापूर्वक हम काम को उद्भेदित किए, जिसमें कांड में मुख्य अभियुक्त के रूप में राकेश गुराई, जो मृतक दिलीप गुराई का पहली पत्नी पूर्णिमा गुराई का पुत्र है, जो घटना का मास्टरमाइंड है, जिन घटना के लिए उन्होंने साजिश किया और इसके लिए उन्होंने 65,000 रुपये का एक रकम तय किया और इसमें अपने एक रिश्तेदार भांजे को, जो सुमित कुमार सोलंकी है, उसको हायर किया, उसको बात किया। उसके बाद वो अपने एक सहयोगी कैलाश कर्मकार, जो मुख्यतः सुनारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, के सहयोग से ये हत्या को अंजाम दिया। सर, इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक तो नहीं मिला है, चूँकि राह से भटक चुके थे लड़के, तो अभी इन लोग ये घटना को अंजाम दिए हैं। अब हम लोग को न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। जो सुनता है सर वो पोती को जो मारा, हम उसको सजा होना चाहिए, उनका सजा होना चाहिए, जल्द से जल्द सजा होना चाहिए। मेरा पति को जो मारा, मैंने जो मारा है, जो मारा है, सजा होना चाहिए। जे हाथ है, जिसका हाथ है, उसका सजा होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो मोर्चा के पीछे जैसे सुनने में आ रहा है, वैसा तो इनकी पहली बीवी और उनका बेटा का हाथ है। जो भी हाथ है उतना, जो भी इन्वॉल्व है, बस मेरे को उन लोग को सज़ा होना चाहिए, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। पुलिस को कार्रवाई करके पूरा जस्टिस दिलाना चाहिए मेरे पापा को। मेरे पापा कुछ किसी का गलत काम कभी नहीं किए हैं, वो ऐसा डिज़र्व ही नहीं करते थे, ऐसा इस तरह से उसका डेथ वो डिज़र्व नहीं करते थे। अगर हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब तक जाएंगे। हम लोग छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ, लेकिन बच्चे हैं, वो लोग के रहेंगे पापा का। जिस दिन पापा का हत्या हुआ, उस दिन मैं फर्स्ट फ्लोर पे, हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, नीचे पापा दुकान में काम कर रहे थे, जैसे नॉर्मली करते हैं। पापा नीचे शायद फ़ोटो खींच रहे होंगे और मेरे को बहुत ज़ोर का आवाज़ आया, बट मेरे को वो नहीं पता था कि वो सूट का आवाज़ था। तो जैसे ही बहुत ज़ोर का आवाज़ आया, मैं दौड़ के आई। मेरे को लगा कि कुछ भारी सामान गिर गया या पापा बेहोश कुछ हुआ होगा, तो इसीलिए मैं दौड़ के आई। तो मैंने एक लड़के को भागते हुए देखा था, जिसका फ़ोटो शायद पापा का कैमरा में मिल चुका है सबको। वो उसी को मैंने देखा था भागते हुए। और जो हम नीचे आए तो पापा गिरे हुए थे, सारा खून में लथपथ थे और वो ऐसे पड़े हुए थे। फिर हम सबको बुलाए, फिर उसके बाद मैं सबको बुलाई, फिर पापा को लेके हॉस्पिटल गई, चांडिल हॉस्पिटल, फिर वहाँ से TMH। तो यहीं पे पापा का इतना ऐसे मारा गया था कि यहीं पे उनका डेथ हो गया था। मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे जैसे न्यूज़ में आ रहा है फर्स्ट वाइफ, बस उसी पे शक है हम लोग का। उसका पूरा फैमिली यही करवा सकता है, जबकि पापा का और उसका डिवोर्स हो चुका था, बहुत साल पहले सेटलमेंट हो चुका था। हम लोग 10 लाख रुपया भी दिए थे और सारा सेटलमेंट हो चुका था 2011 में। और कोर्ट में सारा सेटलमेंट हो चुका था, पैसा वैसा दे के सारा पेपर्स में सारा चीज़ सेटलमेंट हो गया था। लेकिन भी उसके बावजूद भी
इतने दिन बाद भी वही लोग मार दिया पापा को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वर्णा गोराई। मैं बड़ी बेटी हूँ दिलीप गोराई की।